शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ आज हूं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस जून के मध्यकाल में ग्रहों का योग आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जून का महीने का मध्यकाल मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि में सबसे बड़े परिवर्तन का योग बनने वाला है। सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अवधि में खास तौर पे आपकी बुद्धि, वाणी, संपर्कों का दायरा विशेष तौर पर आपको लाभ दिलाने के अद्भुत योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय आपके भविष्य की एक नई दिशा तय करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी से, संपर्कों से, निर्णय लेने की क्षमता से आपको आगे बढ़ाने के नए रास्ते प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कोशिश करें इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करने का प्रयास करें। आपकी पहचान सही दिशा में आगे बढ़ सके, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज करके कार्य करना पड़ेगा। अपनी प्रेजेंटेशन बदलनी पड़ेगी। इस समय नई शुरुआत के लिए, नेटवर्किंग के लिए, आत्मविश्वास के बल पर सफलता प्राप्त करने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर के बारे में बात करें या व्यवसाय के दृष्टिकोण से बात करें तो जून के मध्यकाल में कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा, आपका विचार की सराहना होने के अद्भुत योग बनते दिखाई दे रहे हैं। नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट, पदोन्नति की चर्चा भी होने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, शिक्षा में हैं, लेखन में हैं, IT में, संचार क्षेत्र में हैं, उनसे जुड़े लोगों का के लिए अच्छा विशेष योग, लाभकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में नए ग्राहकों को, नए अवसरों को खासतौर पे कुछ आगमन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर 15 से 18 जून के बीच में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, समझौता होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। धन और आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आय के नए रास्तों में वृद्धि होने की संभावना दिखाई देती है। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना ग्रह बनाते दिखाई दे रहे हैं। निवेश संबंधित चीज़ों में थोड़ा सोच समझ के कार्य करना जरूरी होगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस ठीक नहीं रहेगी। अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा दिखावा करने से बचने का प्रयास करना उचित रहेगा। प्रेम प्रसंगों में और साथ साथ परिवार में अच्छा माहौल रह सकता है, खुशी का माहौल रह सकता है। प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और विश्वसनीयता बढ़ने के योग भी बनते दिखाई देते हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त होने के या आकर्षण प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य का मामला यदि देखा जाए तो सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक अवसाद थोड़े बढ़ने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। नींद की कमी हो सकती है, तनाव हो सकता है, अननेसेसरी का सिरदर्द की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है। थोड़ा खान पान में नियमितता बढ़ते हैं। एसिड वाले खाने को बचने का प्रयास करें। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें तो ये मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। प्रगति के चांस दिखाई देते हैं पढ़ाई के अंदर। प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए सफलता का प्रतिशत अच्छा रहने के योग दिखाई देते हैं। नई चीज़ें सीखने के योग बन सकते हैं। कार्य क्षमता को विकास करने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। एकाग्रता बढ़ सकती है और साथ साथ आत्मविश्वास मजबूत होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहाँ से लाभ होगा, कहाँ से हानि होगा, ये भी समझ लीजिए। 11 जून से 20 जून के मध्य में मिथुन राशि वालों के लिए बुद्धि, वाणी, संपर्क, व्यापार, संचार, छोटी यात्राओं से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता, संवाद की क्षमता, आपकी चतुराई लाभ दे सकती है। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में आने वाले हैं, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। वाणी और संचार के माध्यम से विशेष तौर पर लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्षमता लाभ दिखा सकती है आपकी। सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, जो यूट्यूब वाले लोग हैं, सोशल मीडिया वाले लोग हैं, शिक्षण वाले लोग हैं, लेखन वाले लोग हैं, यानी अपनी क्रिएटिविटी जो बढ़ाने वाले लोग हैं, उनको अच्छे सफलता प्राप्त करने के योग बनेंगे। मित्रता और नेटवर्किंग से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। भविष्य के कोई बड़े अच्छे योग बनने के आपके लिए संकेत मिलते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग व्यापार में हैं, नौकरी में, उनके लिए नए ग्राहक, नए समझौते होने की संभावना भी अच्छी बढ़ती दिखाई दे रही है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां प्राप्त हो सकती हैं। वरिष्ठों की सराहना प्राप्त करने का योग बन सकता है। कमीशन इत्यादि वाली एजेंसी वाले जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी व्यवसाय में लाभ होने के योग इस दाश्त में बनते दिखाई दे रहे हैं। छोटी यात्राएं, डिजिटल कार्यों से लाभ होने के योग बन सकते हैं।
छोटी यात्राएं, दूर जो यात्राएं हैं वो लाभकारी सिद्ध होती दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डिवोशन से काम करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे अच्छे लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा और कौशल में विकास के लिए नई ट्रेनिंग कोर्सेज इत्यादि कौशल सीखने से भविष्य में लाभ हो सकता है, यानी अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने का ये समय अच्छा है, उससे आगे जाके लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आप सावधानी भी समझ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में मिथुन राशि वालों को खासतौर पे सावधान रहने की आवश्यकता है। बार बार निर्णय बदले नहीं। अस्थिरता और अनिर्णयता का जो स्थिति रहती है ना, वो कहीं ना कहीं अवसर छीन सकती है आपकी। एक लक्ष्य को तय कर उस पर टिके रहना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी राशि में समस्या ये है कि थोड़ा हाँ ना, अधिक बोलने से, गलत फहमी से या मजाक बने अनजानी बातों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी के योग बन सकते हैं, जो पता नहीं अनकही बात कोई और समझ सकता है। गुप्त बातों को खासतौर पे साझा करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि जल्दबाजी में निवेश ना करें। आपकी राशि में सूर्य आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस के साथ कार्य करने में कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान करा सकते हैं। दस्तावेजों में शर्तों को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रिश्तेदारियों में, खासतौर पर रिश्तों में दोहरी सोच से नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्पष्टता से कार्य करने की ज़रूरत है। जो स्वास्थ्य के संबंध में भी बात करें, कहाँ से परेशानी होने के योग दिखाई देते हैं, कहाँ से हानि होने के योग दिखाई देते हैं। तनाव अननेसेसरी परेशान कर सकता है। अनिद्रा, कंधों की समस्या, फ्रोजन शोल्डर इत्यादि नसों की संधि समस्याएं थोड़ी परेशान करने के योग बन सकते हैं। थोड़ा अत्यधिक भागदौड़ से बचने का प्रयास करें और अनियमित दिनचर्या से भी बचने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो आगे समझ लीजिए दिन पर दिन ग्रहों का योग क्या करेगा, ये तो ओवरऑल समझ लिया। तो आप 11 से लेकर 20 तारीख के बीच में ग्रह कौन से दिन क्या खेल करेंगे वो भी जान लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन का योग किस प्रकार कहाँ ले जाने का स्थिति उत्पन्न कर रहा है, अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज तो बहुत बढ़िया परिवर्तन करके बहुत बढ़िया स्थान में आ ही चुके हैं, लेकिन उनका प्रभाव काल भी अब बहुत बढ़िया आपके जीवन में रहने वाला है। दिन पर दिन ग्रहों का खेल किस प्रकार से कहाँ ले जा रहा है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की बृहस्पतिवार का अवसर। एकादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन देखा जाए तो ग्रहों का योग बहुत ही अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। लाभ के रास्ते खोलने के अच्छे चांसेस आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का खेल परिवर्तन की तरफ जो सुबह सुबह गया है, उसमें कई सारे परिवर्तन, चंद्रमा, बुध, शुक्र इत्यादि समस्त कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध का परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है बृहस्पति के नक्षत्र में, और ये बुध का परिवर्तन आपकी राशि में जो कहीं ना कहीं बृहस्पति के नक्षत्र में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि में, ध्यान रखना, आपको साइडलाइन करने का योग बना सकते हैं। लोग अपने काम में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने का प्रयास करें और अपने लाभ को सबसे पहले सोचने का प्रयास करें, नहीं तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि लोग आपको कहीं ना कहीं साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। इस वक्त शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है वो भी विशेष तौर पर देखने लायक है। वो शनि के नक्षत्र में जाते दिखाई दे रहे हैं और शनि का प्रभाव जिस प्रकार से आपकी राशि में इस वक्त चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सफलता में कई प्रकार के अंकुश उत्पन्न करने की योग बना सकता है। कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त संत महात्माओं, गरीबों को, कन्याओं का प्रवचन आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। हो सके तो इस दिन भगवान विष्णु की विशेष तौर पर आराधना करने का प्रयास करें। बृहस्पतिवार का अवसर, बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का योग जो बन के आया है, कमला पुरुषोत्तम एकादशी का योग है। भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन, उनको स्नान कराएं, उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें। हो सके तो भगवान विष्णु का सुंदर जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। जल का दान इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसलिए कोशिश ये करें अपनी सामर्थ्य के अनुसार से। वैसे निर्जला एकादशी अगली बार रहेगी, लेकिन इस समय में यदि आप कुछ ना कुछ कार्य करेंगे तो बहुत कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे। 12 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के योग के अनुसार से प्रदोष व्रत भी बन रहा है, क्योंकि द्वादशी थोड़ी देर के लिए विद्यमान रहेगी, त्रयोदशी फिर पूरे दिन शाम के समय विद्यमान होने के कारण से शाम को प्रदोष का योग बन गया है। और ऐसे में ये शुक्र प्रदोष आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, उसको दूर करने के लिए बहुत अद्भुत माना जाता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी युक्ति जो है वो सही रूप से कार्य करती दिखाई दे रही है, लेकिन युक्तियों को गुप्त रखने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा बड़बोलापन कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। बड़बोलापन कम करने का प्रयास करें, अपनी गुप्त योजनाओं पर कार्य करने का प्रयास करें। सामने वाले को, किसी को पता चल गया कि आप कौन सी बात सोच रहे हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, गुप्त बातों को रखने का प्रयास करें। मन की बातों को सामने रखने से नुकसान होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शुक्रवार का अवसर है और ऐसे में त्रोदोष का योग बन रहा है, तो कोशिश ये करें इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक अवश्य करने का प्रयास करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ये सुंदर मंत्र है और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या इस मंत्र का जप करते हुए त्र्यंबक मंत्र से भगवान शंकर का इत्र के द्वारा अभिषेक करने से महालक्ष्मी की सुंदर प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। 13 तारीख का अवसर शनिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपकी राशि में परिवर्तन करके चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं और ये सुंदर योग आपकी राशि में जो बनता दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए खासतौर पे बहुत सोच समझ के कार्य करने की ज़रूरत है। लाभ और हानि दोनों की कहीं ना कहीं उम्मीद में बहुत बार क्या करते हैं ना हम लोग, कई बार किसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा दोस्त है, वो दोस्त होता नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, दोस्त भी दुश्मन बन सकते हैं। आपके आस्तीन के अंदर आपके आसपास ही बैठे हुए बहुत सारे लोग जो है मीठी मीठी बातें करते हैं और कहीं ना कहीं घात लगाने का प्रयास कर सकते हैं, तो इनसे सावधान रहने की आपको खास तौर पे ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि उम्मीद से बाहर जाकर कार्य करने से नुकसान होने के योग बन सकते हैं, इसलिए दाव पे लगाने से अपने आप को बचना चाहिए। शनि महाराज सफलता में कई प्रकार के अंकुश लगा के तैयार बैठे हुए हैं। मिथुन राशि वालों, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। शनिवार का अवसर है और शनि इस वक्त आपकी राशि में सफलता में आपके लिए ऐसा बाधा उत्पन्न करते हैं कि दुनिया 2 कदम चलती है तो उनको 4 कदम का लाभ हो जाता है, लेकिन आपकी समस्या यह है कि आप 8 कदम चल रहे हैं और आपको 2 कदम का लाभ भी मिलने में कई बार संशय उत्पन्न हो रहा है। गोचर के दृष्टिकोण से इस वक्त आपको शनि का उपाय करना चाहिए। शनिवार का अवसर है भगवान, और साथ में कोशिश करें, मासिक शिवरात्रि है, शाम के समय या दिन में थोड़ा दूध में तिल मिलाकर भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। शन्नो देवी रविष्ट्रया आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस बात का दर्शन करते हुए या तेलाभिषेक, भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें, तेल का दान करने का प्रयास करें। ये बहुत सारे उपाय हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करें, कुछ ना कुछ करते रहिए। शनि को मनाना इस वक्त आने वाले 1 साल के लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 14 तारीख का दिन, रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहेगी। पितृ कार्य के लिए अमावस्या का योग बनेगा कि थोड़ी देर चतुर्दशी होने के बाद पितरों के निमित्त अवश्य कोई कार्य करने का प्रयास करें। मध्याह्न तक अमावस्या पदार्पण कर जाएगी और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें ग्रहों का योग क्या कह रहा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें। अननेसेसरी के लोगों के किए हुए कार्यों के अनुसार से कई बार क्या होता है, मन बड़ा ऐसा हो जाता है कि हम आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते हैं और लोग हमारी उपेक्षा करते हैं, हमारे समय में, बुरे समय में कोई काम नहीं आता है। ये भाव कई बार विवेचनाओं के लिए मन में आता दिखाई देगा। धर्म कार्य से दूर ना हो, ये जो विचार है कई बार व्यक्ति को धर्मविहीन बना देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा दिन का समय कष्ट का है, उसके बाद परिवर्तन का योग अवश्य बनता दिखाई देगा। नई उम्मीद लेकर ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, तो इस दिन विशेष तौर पे कुछ खास करने का प्रयास करें। सोमवती अमावस्या से पहले अमावस्या का योग बन रहा है, इस दिन रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है। कोशिश करें इस दिन कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। पितरों के निमित्त तर्पण, ये श्रेष्ठ कार्य रहेगा। ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास करें, इससे बहुत सारे कष्टों से दूरी करने का योग बन जाता है। 14 तारीख रविवार के दिन खास योग बन रहा है, अमावस्या चतुर्दशी के साथ अमावस्या का योग बन रहा है और ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या का योग बन रहा है जो पैतृक कार्य के लिए है। इस दिन विशेष तौर पर ये कहा गया है, ये बहुत वर्षों बाद योग बना है। जेठ के अंदर जो अमावस्या, जो पुरुषोत्तम मास बना है, उसकी अंतिम दिवस है और इस समय में खास उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर यज्ञ रखा है और साथ साथ ब्राह्मण भोजन रखा है। गायत्री का यज्ञ विशेष तौर पे रखने का हमने प्रयास किया है। कोशिश ये करें अपने निमित्त, अपने पितरों के निमित्त, जो पितृ इत्यादि हैं उनके निमित्त गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें। आप सम्मिलित हो सकते हैं इस यज्ञ में आकर। यहाँ पर विशेष तौर पर बड़े भव्य यज्ञ कुंड रहते हैं और उसके अंदर गायत्री के द्वारा, विशेष सामग्री के द्वारा हम लोग यज्ञ करने की व्यवस्था बनाते हैं। तो आप सब हमारे साथ बैठकर रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर करीब 10 बजे तक ये यज्ञ चलेगा, उसमें सम्मिलित होइए। पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए, नवग्रहों के लिए कष्ट दूर करने के लिए। ये जो पुरुषोत्तम मास है ना, कहा जाता है कि इसमें किया हुआ छोटा सा कार्य भी सहस्त्र गुना अधिक संधि काल में लाभ देने के योग बनाता है, पुण्य को बढ़ाने का योग बनाता है। महाभारत काल में भी इस बात को भगवान कृष्ण ने स्वयं वर्णित किया है। जब पांडव राज्य विहीन हो गए थे, तब इस पुरुषोत्तम मास में ही उन्होंने पुण्य कर अपने बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाया, राज्य भी पुनः प्राप्त किया। तो ये अंतिम अमावस्या योग पड़ रहा है, इस पुरुषोत्तम मास का अंतिम रविवार है जिसमें अमावस्या के साथ में योग बनकर आया है। तो कोशिश करें अपने पितृ शांति के लिए गायत्री का यज्ञ यथाउचित भाव से या तो घर में बैठ के कीजिए, गायत्री जप कीजिए, ब्राह्मण भोजन कराने का प्रयास कीजिए, गऊ ग्रास निकालने का प्रयास कीजिए। तो इस समय में यदि ये छोटे छोटे कुछ उपाय कर लिए जाएँ तो सत्य माने बहुत सारे कष्ट निवृत्ति के योग बन जाते हैं, कष्टों से दूर भागने के योग बन जाते हैं, दूर होने के योग बन जाते हैं। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ रखा है, साथ में गौ पूजन रहेगा, ब्राह्मणों का भोजन रहेगा, बड़ा भंडारा रहेगा। तो आप सब भी अपने पितरों के निमित्त
यदि यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फ़ोन पे संपर्क साध कर उस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं और बहुत से पुण्य प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बना सकते हैं। मिथुन राशि वालों, 15 तारीख सोमवार का अवसर है। अमावस्या के साथ साथ संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है। सोमवती अमावस्या का सुंदर योग बना है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन बहुत बड़े परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों राशि परिवर्तन का एक साथ योग बना रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीद लेकर आपके जीवन में आता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी चीज़ों को नया कुछ प्राप्त करने के लिए सूर्य हल्का मत लेके चलना। एक तो आपके द्वारा किया गया इस पुरुषोत्तम मास में पुण्य जो है वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। प्लस सूर्य आपका जो परिवर्तन करने का योग बना रहा है, नई उम्मीद, नई तरक्की, नई एनर्जी के साथ चंद्रमा के साथ एक ही दिन परिवर्तन करने का जो योग बनता दिखाई दे रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। देखिए, सुबह 9 बजे के आसपास करीब चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि में आ जाएंगे। उसके पीछे पीछे करीब 12:45 के आसपास सूर्य भी परिवर्तन कर आपकी राशि में पदार्पण करते दिखाई देंगे और ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं योग बनाकर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति आने वाले 1 महीने के लिए ग्रहों के योग के अनुसार से बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। इस सूर्य का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा क्रोध अवश्य बढ़ सकता है, एंजाइटी थोड़ी सी तेज रह सकती है, बहुत तेज गति से काम करने के लिए मन कई बार छोटी छोटी बातों में एग्रेसिवनेस भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस समय में कई प्रकार के लाभ आपके योगों में बनता दिखाई दे रहा है, राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। आपके स्वतंत्र विचार आगे बढ़ने में आपको सहायता प्रदान करते दिखाई देंगे। हाँ, ध्यान रखना, इस वक्त जो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बोलने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा खुशामद करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। जो रक्तचाप वाले बीमारी वाले पेशेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य के मामले में। मिथुन राशि में संबंध रखते हैं जिनको रक्तचाप इत्यादि है या कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी डिसऑर्डर वाले हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने राशि के अनुसार से कुछ खास उपाय अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये समस्या कुछ ना कुछ उनके लिए थोड़ा परेशान करने का योग बना सकता है। हो सके तो गेहूँ का दान करने का प्रयास करें। रविवार का ये जो सोमवार के दिन सुंदर सुयोग बन रहा है, कोशिश करें अन्न दान, चावल इत्यादि का दान, अन्न का दान अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास करें। कोशिश करें 5 घड़े तांबे के या लोटे जल भरकर किसी मंदिर में दान करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से तांबे के बर्तन दान करना, संत महात्माओं की सेवा करना, गरीब लोगों की सेवा करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इस महीने में यदि लाभ चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। आपकी बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने का रास्ता ये सुंदर रूप से आपके लिए बना के स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा ग्रह। तो इस समय का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए आपको। 15 तारीख को सोमवार है और पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिवस है। अमावस्या के साथ में योग बन रहा है सोमवती अमावस का योग। ये कुछ साधारण योग लेके मत चलना। बहुत सारे लोग साधारण सोमवती अमावस्या मान लेते हैं। एक तो पुरुषोत्तम मास, फिर उसमें सोमवती अमावस्या। कहा जाता है कि पांडवों के जीवन काल में एक बार भी सोमवती अमावस्या का पुण्य नहीं पड़ा था। वो तरसते रहे कि जीवन में सोमवती अमावस्या किसी न कभी आ जाए, कभी आए, लेकिन पूरे जीवन पर्यंत कहा जाता है पांडवों के काल में एक बार भी ये संधि काल नहीं पड़ा। और अब कलयुग में बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये बार बार योग घूमकर आता है, लोग इसका महत्व नहीं समझते। जो पुण्यवान लोग हैं इसका महत्व समझ जाते हैं, वो अपने लिए अद्भुत रूप से कष्टों को निवृत्त करने का, कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना लेते हैं। फिर हम वैसे ही लूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि बहुत सारे लोग कि भैया हम जो है, बहुत सारे लोग पुण्य करते हैं तो उनके जीवन में पुण्य का अकाउंट बढ़ जाता है। अज्ञानता में बहुत लोग भूल जाते हैं, तो भूलिएगा मत। इस बार तो ये जो योग बना है जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास पड़ा उसके अवसर में वही सहस्त्र गुना लाभदायक है और उसी में ये जो सोमवती अमावस्या का पुण्य पड़ गया है, तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तो कोशिश करें इस दिन, कहा जाता है तीर्थ जल में जाके स्नान करना, यज्ञ करना, दान करना। ग्रहण से भी ज़्यादा पुण्यदायक कोई समय हो सकता है ये संधि काल, तो वो योग बना के स्थिति उत्पन्न करता है। तो कोशिश करें इस दिन यथाउचित भाव से गायत्री का यज्ञ करने का प्रयास करें और गौ पूजा करने का प्रयास करें, यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर सुयोग पर विशेष तौर पर बहुत सारे यज्ञ इत्यादि रखे हैं। गौ पूजन का कार्यक्रम रखा है, गायत्री का यज्ञ रखा है। आप भी चाहें तो अपने पितरों के निमित्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए उस यज्ञ में शामिल होकर भगवान के प्रार्थना का दिव्य लाभ लेने की सुंदर सुयोग बना सकते हैं। और ऐसे में जो छोटे छोटे कार्य किए जाते हैं वो समस्त प्रकार के, और इस बार तो संक्रांति भी साथ पड़ गई है। देखिए, सोमवती अमावस्या, पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, सोमवार का दिन अमावस्या, साथ में संक्रांति भी।
संक्रांति के साथ साथ सूर्य के साथ चंद्रमा भी एक ही दिन में परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं, तो ये संधि काल है। विशेष तौर पर एक छोटा सा कर्म आपके जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, यदि श्रद्धा विश्वास के साथ कोई कार्य ना किया जाए ना, तो कितना ही बड़ा पुण्य कार्य हो तो वो सब वेस्ट हो जाता है, किसी काम नहीं आता, व्यर्थ चला जाता है। विश्वास के साथ कि हे परमात्मा के श्री सुंदर चरणों में इस दिन यदि एक बार, एक क्षण के लिए भी, एक घड़ी आदि घड़ी तुलसी पुनियाद कहा गया, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध, तो इस बड़े एकाग्र भाव से इस समय में जो भी जहाँ भी हो वहाँ बैठ के थोड़ा पुण्य कार्य करने का प्रयास करें। सत्य माने आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का सुंदर सुयोग अवश्य प्राप्त होने के रास्ते प्राप्त हो जाएंगे, तो इसमें कोई संशय नहीं है। इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, 16 तारीख को मंगलवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि विद्यमान हो गई है, प्रतिपदा क्षय हो गई थी, द्वितीया तिथि विद्यमान हो गई है और इस बार सुंदर योग बन रहा है कि जेठ का महीना, शुद्ध जो जेठ का महीना है, शुक्ल पक्ष के साथ आरंभ हो गया है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि में चलते हुए मंगल महाराज जो है वो सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं और इस सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर कर मंगल जिस तरह से योग बनाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे जीवन में आगे बढ़ने के, बहुत सारे कष्टों को दूर करने, पूर्ण ताकत में आकर मंगल इस वक्त लाभ देने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से भागते दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त जो मंगल का योग है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई गुना अधिक लाभ प्राप्ति की योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस दिन अवश्य हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। थोड़ी सी हिम्मत की ज़्यादा आवश्यकता है। हिम्मतें जो आप प्राप्त हो जाती है ना व्यक्ति को, तो असंभव से असंभव कार्य करने के सुंदर सुयोग बना देता है। सूर्य से निकलकर आगे सूर्य आगे निकल चुके हैं और मंगल अस्त अवस्था में भी नहीं है, तो इस वक्त स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए मंगल आने वाले टाइम में जंगल में मंगल करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त युक्ति युक्त तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं, बस थोड़ा सा साहस की आवश्यकता है। इस वक्त भाग्य में बैठे हुए कहीं ना कहीं आपकी राशि में राहु जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धर्म कार्य से आपको दूर करने का कई बार प्रयास करते हैं, या बिना मन से, बेमन से आप कई बार कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो बेमन से कार्य ना करें, मन लगा के कार्य करने का प्रयास करें। चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया तरह से स्थितियों में परिवर्तन करने का योग बनाती दिखाई दे रही है। मंगलवार का अवसर है और ये 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस बार बड़ा मंगल का सुंदर योग है, जेठ के महीने में किया गया मंगल, और ये शुद्ध रूप से मंगल है। शुद्ध मंगल जो होता है ना, जेठ का मंगल शुद्ध रूप से अनेक अनेक जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना देता है ये मंगल, तो इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। तो मिथुन राशि वालों, 16 तारीख का जो दिन है वो बहुत खास रहने वाला है, हर व्यक्ति के लिए खास रहने वाला है। 16 तारीख को 7वां बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस दिन विशेष तौर पर मान के चलें, ये शुद्ध रूप से जो जेठ का महीना चल रहा है, आखिरी के 10-12 दिन बाकी हैं, उसमें जो ग्रहों का योग बनकर तैयार है, 7वां बड़ा मंगल का योग बन रहा है। अवध के नवाब की बेगम थी, कहा जाता है कि उनके जीवन में कोई कष्ट था वो प्राप्त नहीं हो, कुछ से निवृत्ति हो नहीं पा रही थी, जगह जगह बहुत सारे दरों पे धक्के खा चुकी थी। कोई संत मिले उनको, उन्होंने कहा कि हनुमान जी की उपासना करें, और उन्होंने हनुमान जी की उपासना करी। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करी और सत्य माने उनके जीवन में वो रत्न उनको प्राप्त हुआ जो कहीं ना कहीं से उनके जीवन में निवृत्ति का मार्ग बना ही नहीं पा रहा था। उनकी मनोकामना पूर्ण करने का योग बना। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करे। ये 7वां बड़ा मंगल का योग जेठ में इस बार पड़ा है। अधिक मास में जेठ मंगल पड़ गए थे और शुद्ध के रूप में यदि शुद्ध जेठ को देखा जाए तो तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा है। तो जो भी है, इस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन करने का योग बना। और साथ साथ मंगल, आप यदि देखा जाए तो इस दिन कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो मंगल की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देगा। जिस राशि में मंगल चल रहे हैं इस वक्त, वहाँ पर जाकर मंगल पूर्ण ताकत में हो जाते हैं और वहाँ सूर्य जाके उच्च के हो जाते हैं। ऐसे सुंदर सुयोग के साथ मंगल अपनी पूर्ण ताकत दिखाकर इस वक्त योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसका लाभ लेने की आवश्यकता है और हनुमान जी से थोड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बड़ा मंगल, जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, बहुत सी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का अद्भुत योग बनाते हैं, तो जेठ के मंगल खाली नहीं जाने चाहिए। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बनाते हैं, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, सवा मनी का भोग रखा है। विवेकानंद योगाश्रम जमुना पार दिल्ली में लक्ष्मीनगर क्षेत्र में सुंदर रूप से सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। और इस मूर्ति का दिव्य चमत्कार ये है कि आचार्य जी को सबसे पहली सिद्धि जो हुई थी वो हनुमान जी के द्वारा ही हुई थी। वो अद्भुत रूप से उनके हनुमान चालीसा की सिद्धि के द्वारा चमत्कार होते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, साथ में बैठिए और ये हनुमान जी का सुंदर पाठ करके परमात्मा की कृपा से सुंदर लाभ लेने का प्रयास करें।
हर मंगलवार पे सुंदरकांड का पाठ रहता ही, लेकिन बड़े मंगल पर ये सुंदर योग जो बन रहा है, बहुत सारे लोग आश्रम पे आकर नित्य प्रति इसका लाभ लेते हैं। तो आप भी सुंदर रूप से इस जून के महीने में सुंदर रूप से, गर्मी व्याप्त हो रही है लेकिन सुंदर योग है, आप इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास के। परमात्मा की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे जीवन के। आप अपना स्थान आरक्षित करने के लिए फोन पे संपर्क साध सकते हैं। मिथुन राशि 17 तारीख बुधवार का दिन तृतीया नक्षत्र तृतीय योग बन रहा है और साथ साथ चंद्रमा इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होने जा रहे हैं, गजकेसरी योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये गजकेसरी योग बहुत जबरदस्त आपकी राशि में परिवर्तन करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत से बहुत ज़बरदस्त लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा आपको आशीर्वाद चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति के साथ चंद्रमा की युति आपकी राशि में धनभाव में होने के कारण से आपके लिए वारे न्यारे करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मिट्टी में भी हाथ डाल के सोने बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना सूर्य आपकी राशि में जहाँ परिवर्तन करके आ गए हैं, वो थोड़े से कहीं ना कहीं ओवर एग्रेसिवनेस दिखाई दे रहे हैं। और आपके एग्रेसिवनेस के कारण से कई बार किसी बुजुर्ग का कई बार क्या होता है कि अपने मुख से कुछ ना कुछ गलत बात निकल जाती है। किसी बड़े का सम्मान होने की जगह कहीं ना किसी बड़े का अपमान होने का योग ना बन जाए, इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसका ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो सब बुद्ध शुद्ध होने की योग आपकी राशि में आने वाले 3-4 दिन तक बहुत बढ़िया से ग्रह लाभ देने की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश का सुंदर ध्यान कर कर, भगवान कृष्ण का सुंदर ध्यान कर कर, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाकर दिन का आरंभ करने का प्रयास करें। दिन आपके नाम रहेगा। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान को खीर का भोग लगाएं और घर के बड़ों से उनका आशीर्वाद लेकर दिन का आरंभ करने का प्रयास करें। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका लाभ ना हो, इस स्थिति में ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं। 18 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देखें तो ग्रहों का परिवर्तन का योग हो रहा है। शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होने जा रहा है। ये शनि के नक्षत्र में बृहस्पति का प्रवेश होने के कारण से इस वक्त घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी राशि में बृहस्पति महाराज पूरी तरह से शनि पर दृष्टि डाल रखे हैं और ये शनि पर दृष्टि परिवर्तन कर कर आपके लिए कहीं ना कहीं सफलता का मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। शनि कहीं ना कहीं कई मामलों में आपकी राशि में रुकावट उत्पन्न करने के बार बार योग बनाते रहे हैं पिछले 1 साल से, लेकिन अब आने वाला 1 साल जो है, अब शनि पर कंट्रोल बृहस्पति का पूरी तरह स्थापित हो गया है। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है क्योंकि बृहस्पति का इस वक्त शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से जिस तेज़ गति से बृहस्पति ताकत करने का काम कर सकते हैं, उनकी गति में शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से थोड़ा सा कहीं ना कहीं गति में अवरोध उत्पन्न करने के योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में कोशिशें करें किसी विद्वान की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, पीले वस्त्रों का दान यथाउचित भाव से करें, जो बेसन के लड्डुओं का दान, पुस्तकों का दान, माला का दान, आसन का दान, पीले वस्त्रों का दान, ये आप अवश्य करने का प्रयास करें। ग्रहों नक्षत्रों में परिवर्तन की स्थिति को बहुत बढ़िया बना सकते हैं आप। 19 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने का योग अवश्य बनाएंगे। रवि योग के साथ में स्थिति ग्रहों की पॉजिटिव होने के योग बन रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ से चमत्कार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अपने समय का सदुपयोग करने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना चाहिए। समय का जितना ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। व्यर्थ के कामों में समय बर्बाद ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इस वक्त शुक्र और सूर्य की संयुक्त होने के कारण से, बुध आपकी राशि में थोड़े से गरज स्थिति में होने के कारण से ऐसे योग बना सकते हैं कि अरे आप बैठ, कहाँ घूमने के चक्कर में मेहनत कर लियो, आराम कर ले थोड़ा सा, या कहीं ना कहीं और कामों में लोग आपके महत्व को बांटने का प्रयास कर सकते हैं। अपने कामों में ध्यान रखिएगा। जितना अपने काम पे स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करोगे उतना श्रेष्ठ काल आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त श्रेष्ठता स्वार्थ से सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। स्वार्थी रहिए, चुपचाप रहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कई बार बड़बोले लोग होते हैं ना, ढिंडोरा पीट के कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो इस वक्त सूर्य वही कर रहा है। ढोल बजाकर आगे बढ़ने का प्रयास बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चुपचाप कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, कोशिशें करें, फलों का दान करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। 20 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन विशेष ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल महाराज 12वें भाव में आपकी राशि के अनुसार से प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये 12वें भाव में मंगल का जाना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त योग निर्माण करता दिखाई दे रहा है। इस समय का आपको पूरी शक्ति बहुत अद्भुत है, आपके अंदर ज़बरदस्त है और इस समय में आपके जो पर्सनैलिटी का लाभ प्राप्त करने के योग बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। जितना आप दिव्य योग से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे उतना बढ़िया रहेगा।
गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, एक ही बात प्रतिपादित करते हैं कि ये व्यक्ति जितना ज़्यादा लोगों की सेवा करने का प्रयास करेगा उतना बढ़िया लाभ आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। ये मंगल का परिवर्तन साधारण मत मानना, ये विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए समझने के लिए एक तरह से राजयोग का निर्माण होता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में इस वक्त। यदि आप देखें तो इस वक्त सूर्य की श्रुति जो है शुक्र के साथ हो रखी है, बृहस्पति बहुत बढ़िया भाव में उच्च के होकर बैठे हुए हैं, साथ साथ मंगल का बुध के साथ जिस प्रकार का योग बन रहा है, ये आपकी राशि में एक तरह से आपकी राशि में एक बहुत ज़बरदस्त योग बना के बैठा हुआ है। जैसा दुर्योधन था ना, दुर्योधन के कुंडली में एक खास योग था कि जितना वो दान करेगा, सेवा करेगा लोगों की, उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। भगवान कृष्ण ने यही समझकर दुर्योधन को क्या किया था कि वो अपने राज खजाने के लिए, जहाँ इन राजस्वी यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया तो उसको बना दिया कि खजांची, तो खजांची बनाकर उसको बैठा दिया वहाँ पर कि कोषा जो राष्ट्र की निधि है, जो खजाना है, उसका निधि का जो पालक है वो दुर्योधन रहेगा। सब जानते थे अरे क्या करवा दिया भगवान ने, इसको बना दिया तो सब कुछ खत्म कर देगा, पूरा राज्य खत्म कर देगा। लेकिन भगवान जानते थे उसकी राशि में, उसके जीवन में उस वक्त एक ऐसा योग चल रहा था कि जितना वो दान करेगा कई गुना बढ़कर पुण्य जहाँ से दान करेगा वहाँ प्राप्त हो जाएगा और राज खजाना बढ़ जाएगा। उन दिनों ऐसा योग चल रहा था और दुर्योधन अनभिज्ञ था इस बात से। भगवान जानते थे इस बात को, समय को जानने वाले भगवान होते हैं, तो भगवान ने उसी का सदुपयोग करते हुए उसको ऐसे काम में लगा दिया। सत्य माने, जितना उसने दान किया उसको लगा कि अब तो मेरे को क्या मुक्ता की है इन्होंने, पांडवों ने, कि मुझको खजांची बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया, मैं इनके सब पैसे को लुटा दूंगा। जितना वो लुटाता था रात को उतना वो धन बढ़ जाता था। ऐसा योग बनकर तैयार है। तो हम लुटाने की बात नहीं करें, आपकी राशि में योग है तो इसका लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ये मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष स्थिति में आया है, तो इसका जितना लाभ लेके काम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये मंगल का परिवर्तन आने वाले 40 दिन तक आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत श्रेष्ठ योग बनाकर तैयार कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके राशियों के अनुसार से आपने जाना कि किस प्रकार, कौन सा दिन, कब, क्या कुछ कर लेने से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। देखिए, एक बात मान के चले, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमारे जीवन में किया हुआ जो कर्म है वो कभी क्षय नहीं होता। कर्म के द्वारा ही कर्म को काटा जा सकता है, दुष्कर्म को काटा जा सकता है शुभ कर्म से। इसीलिए भारतीय संस्कृति में इन बातों को समझाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमारे द्वारा कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। उसके सबके प्रायश्चित, शास्त्रों में, पुराणों में इतनी कथाओं का वर्णन जो दिया गया है वो यही समझ उपस्थित करने के लिए दिया गया है कि आप अपने जीवन में सदकर्म करने का यथोचित भाव से प्रयास करें। आपके बैलेंस शीट में जिस प्रकार से दो अकाउंट के दो भाव होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डेबिट क्रेडिट, उसी प्रकार समझें, एक डेबिट है, क्रेडिट है, खर्चा का भाव और आमदनी का भाव। वही शुभ कर्म आपकी आमदनी है और दुष्कर्म आपका जो है वो खर्चा है। इस बात का ध्यान रखना। शुभ कर्म भोग के द्वारा समाप्त हो सकते हैं और अशुभ कर्म भी भोग के द्वारा ही समाप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुभ कर्म को बढ़ाने के लिए इन सब बहुत सारे ज्योतिषगण आज की तारीख में तथाकथित तौर पर बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पर बात कर लेते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को बड़े वृहद रूप से वर्णन करने का प्रयास किया गया है। ज्योतिष काल गणनाओं के अनुसार से किस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं और क्या कुछ जीवन में घटने के योग बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रह अशुभ चल रहा है और उन समस्त व्यक्तियों के जीवन में यदि उस ग्रह का प्रभाव है तो किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब क्यों है। वातावरण में बहुत सारे प्रभाव होते हैं, सब लोग उसके साथ उसी के अनुसार क्यों नहीं होते। हर एक का कर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। पुण्य कर्म, पाप कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। जिनके पाप ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिनके पुण्य ज़्यादा होते हैं उनके जीवन में छोटी मोटी कष्ट आने की, ग्रहों के अशुभ होने का प्रभाव पता नहीं कहाँ से कहाँ तक उड़ जाता है। इसीलिए कोशिश ये करें यथा येन केन प्रकारेण अपने शुभ कर्मों को यथाउचित भाव से बढ़ाने का प्रयास करें। इस समय तो वो समय चल रहा है। इस समय तो जी हाँ, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। भगवान कृष्ण ने पांडवों को समझाते हुए पुरुषोत्तम महात्म के महत्व को बताया है। पुरुषोत्तम जो मास है उसके महत्व को बताया। कहा जाता है, यहाँ भी भागवत के अंदर विद्यमान कथा आती है कि पांडवों ने इस पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करके पुण्यों को बढ़ाकर ही अपने जीवन में पुनः राज्य को प्राप्त किया था। तो ये शास्त्र की कथाएं ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकती हैं। लोग लगे हैं पता नहीं कौन कौन से उपाय करने के लिए, कौन कौन से कष्ट को निवृत्त करने के, कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं। मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास रे। परमात्मा ने यही भाव रखने का प्रयास किया है ना।
इधर उधर भटकने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए कोशिश ये करें, इस ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में हम आपके समक्ष वो कथाओं को इसीलिए उपस्थित करते हैं कि कथाएं ज्योतिष के कार्य जो आपके जीवन के कष्ट हैं, ग्रहों का निवारण उन कथाओं के माध्यम से हमें समझना चाहिए। पंचांग उस बात को प्रतिपादित करता है। हर कुछ जो है बड़ी टेस्टिमनीज जो है हमारे शास्त्रों में सुंदर रूप से वर्णित की गई हैं और उन टेस्टिमनीज को कथा के रूप में शास्त्र में प्रमाणित कर दिया गया है। तो इसलिए अपने मति भ्रम को दूर करें। तिल की ओट पहाड़ है। इस जीवन में कष्ट को दूर करने का रहस्य इतना ही छोटा सा है। हरिनाम का स्मरण कर लेने से पता नहीं कितने पुण्य जाग जाते हैं। सब कहा गया ना, स्मरण जो कर लेने थे, जो जब हम प्रार्थना करते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैल मल्लिकार्जुन, अंत में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। स्मरण कर लेने मात्र से कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो अब ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेजी से जा रहे हैं। बृहस्पति महाराज परिवर्तन करने का सुयोग बना चुके हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद उच्च के योग में जिस प्रकार से बन के आया है और उसके द्वारा जीवन में कई प्रकार के उत्थान के योग बने, आपने राशियों के प्रभाव में उसको समझा ही। तो ऐसे में पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें यथाउचित भाव से जो भी शुभ हो सकता है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए शास्त्र में जो चीज़ प्रमाणित की गई हैं उनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। हमने भी इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें आपके समक्ष रखी हैं। इस पुरुषोत्तम मास के समय में जाते हुए मास में हमने कई सारे कार्यक्रम यज्ञ के रखे हुए हैं। सोमवती अमावस्या का सुंदर पुण्य आने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। कोशिश ये करें सोमवती अमावस के दिन, पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिवस पर सोमवती अमावस का पुण्य पड़ेगा। कोशिश ये करें अपने पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि जो भी कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि अवश्य कराने का जो कुछ कर सकते हैं प्रयास कीजिए। स्नान करने का प्रयास कीजिए, दान करने का प्रयास कीजिए। शास्त्र में 3 प्रकार के निदान बताए गए हैं। औषध के द्वारा, दान करके, स्नान करके अपने पुण्यों को आप बढ़ा सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। लेकिन लोग हजारों रुपए खर्च करके कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ और अनुष्ठान, कोई माला पहन रहा है, कोई नग पहन रहा है, कोई कुछ और चीज़ पहन रहा है। निदान तो बहुत छोटा सा शास्त्र में बताया गया है। कथा श्रवण का निदान के माध्यम से हो सकता है, भगवान का स्तवन करने के हो सकता है। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार बहुत सारे पुरुषोत्तम मास के अंतिम समय में सुंदरकांड के कार्यक्रम रखे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि बड़ा मंगल भी पड़ रहा है, साथ में जेठ का, साथ में नित्यपति यज्ञ चलता ही है आश्रम पे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। रविवार के विशेष यज्ञ में जो नवग्रह शांति और पितृ के गायत्री के लिए यज्ञ विशेष रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा इन समस्त रहस्यों को समझने के लिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं बार बार। कई बार जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, किन्हीं को सपने ही आते जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पर प्रश्न बेचते रहते हैं कि भैया ये सपना आया, उसका निदान कैसे करूँ। तो हमने उसके लिए एक पुस्तक लिखी है, क्या कहते हैं आपके सपने। ये जो सपनों की पुस्तक है, इसको बहुत सुंदर रूप से आप देख लीजिए। केवल आपने कोई सपना देखा, उसका क्या प्रभाव है। आमतौर पे उस प्रभाव को लोग डर जाते हैं। अब किसी के सपना किसी ने देखा कि सर्प किसी ने देख लिया सपने के अंदर, अब बेचारा वो भय से डरे जा रहा है। देखिए, शास्त्र विधि के अनुसार से सर्प को देखना शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, धनागमन का सूचना देता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे सपने इस प्रकार के हैं। तो हमने उन सब को, किस प्रकार के सपने में कौन सा उपाय किया जाए, कौन सा सपने का महत्व होगा, महात्म किस प्रकार का रहेगा, तो वो सारा वर्णन इस पुस्तक में हमने देने का प्रयास किया। इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें आश्रम की तरफ छपती हैं। एक पुस्तक है बहुत ज़बरदस्त, जिसको हम हमेशा रखते हैं, मुद्रा विज्ञान। मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं। ये जो हाथ की बताई जाने वाली मुद्रा है, कान के रोग से लेकर अनिद्रा जैसी बीमारी से लेकर विशेष तौर पर हृदय रोग जैसी मुद्रा कष्ट को दूर करने के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी सहस्त्रों मुद्राएं हैं। इनके द्वारा आप अपने विभिन्न रोगों को ठीक करने का सुंदर सुयोग बना सकते हैं। हमारे आश्रम से इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए जो दिए हुए नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं और इन पुस्तकों के माध्यम से भी आप बहुत सारे रहस्यों को अच्छे से समझने का सुयोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम जमनापार लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। वहाँ हॉस्पिटल है, पूरा भगवती का दिव्य मंदिर है, गौशाला है बहुत वृहद, और उसके अंदर बहुत सारे गौ सेवा का कार्यक्रम चलता है। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है। तो आप आइए, इस समय में पुण्य का अवसर चल रहा है, पुरुषोत्तम मास का अंतिम काल चल रहा है। आप अपने पुण्यों को बढ़ाने के लिए जो भी आपके प्रश्न हो, उनका निदान जानने के लिए भी हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पे प्रश्न कर सकते हैं।